नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में सभी भैयाओं का स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा अष्टमी के विज्ञान के अंतर्गत तीसरा अध्याय संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। उसमें हमने इसके पीछे वाले वीडियो में दो संश्लेषित रेशों का अध्ययन किया था। एक था रेयॉन और एक था नायलॉन। दो और रेस है, इनका नाम पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर एक ऐसा संश्लेषित रेशा है जिससे बहुत सारे अन्य रेशों के साथ मिला करके और कपड़े बनाए जाते हैं। पॉलिएस्टर के कपड़े सबसे अधिक आते हैं। पॉलिएस्टर ये दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। पॉलिएस्टर पॉली प्लस एस्टर से मिलकर बना होता है। पॉली का अर्थ होता है अनेक, अर्थात अनेक इकाइयों। किसकी इकाइयों? एस्टर की इकाइयों। एस्टर की अनेक इकाइयों से पुनरावृत्ति से पॉलिएस्टर रेशे का निर्माण होता है। ये वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है और एस्टर से निर्मित होता है। एस्टर क्या होता है? एस्टर वे पदार्थ हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। फलों के अंतर्गत जो खुशबू आती है वो हमेशा ध्यान रखना किसके कारण आती है? वो हमेशा ही एस्टर के कारण ही आती है। सुगंध आने का कारण एस्टर होता है। पॉलिएस्टर से निर्मित कौन कौन से कपड़े आप बाजार में देखोगे तो पॉलिएस्टर से निर्मित टेरिलीन के कपड़े आते हैं, टेरिलीन। पॉलीकोट आते हैं, पॉलीवूल आते हैं, टेरिकॉट आते हैं, आदि नामों से बेचे जाते हैं। ये अलग अलग कपड़ों की प्रकार। ये टेरिकॉट का है, ये पॉलीवूल का है। इसमें देखिए सभी प्रकार के कपड़े हैं, जितने भी प्रकार के, उन कपड़ों के अंतर्गत दो प्रकार के पदार्थों का मिश्रण अर्थात दो रेशों का मिश्रण करके बनाया जाता है। एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। हमें कहते हैं ये सूती का कपड़ा दिखा, हाँ सूती का, लेकिन उसके अंतर्गत प्योर प्राकृतिक रेशों से नहीं बना करके साथ में कृत्रिम रेशों को मिला करके बनाए जाते हैं। वे सब के सब कौन से रेशे होते हैं? अपने पॉलिएस्टर के होते हैं। जैसे पॉलीकोट, पॉलीकोट में दो प्रकार की रेशे होते हैं, एक तो पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण होता है, कपास यानी कि रुई करती है। दूसरा पॉलीवूल, वूल का नाम होता है ऊन, अर्थात पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा पैट नाम से बनता है घरों के अंदर। आपने देखा होगा चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, चीनी मिट्टी के, उसके अंदर हम चावल को या शक्कर को, अचार को संचय करने के लिए बड़े से पात्रों का उपयोग करते हैं या बाजार से खरीद करके लाते हैं। तो किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम होता है पैट। उसको हम पैट कहते हैं। पैट ये पॉलिएस्टर का एक प्रकार है। पॉलिएस्टर का ये सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बर्तन बनाने के अंदर करते हैं। किसका? पैट के पॉलिएस्टर। ये पॉलिएस्टर है। पैट बोतल बनाने, बहुत सारी बोतलें बनी होती हैं और तार व अन्य बहुत से उपयोगी पदार्थों को बनाने के अंतर्गत किया जाता है। अब पॉलिएस्टर में गुण क्या है? एक तो इस रेशों से जो निर्मित कपड़े होते हैं उन कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। दूसरा, ये धुलने के अंतर्गत आसानी, धुलने में सुगम होते हैं। इनको यानी कि आसानी से सरलता पूर्वक धुला जा सकता है, धुलने में सुगम होते। दूसरी, धुलने में सुगम और ऐसे कपड़ों से हमेशा ये भी साथ में ध्यान रखना कि क्या होता है, ये पानी को जल्दी अवशोषित जल्दी नहीं कर पाते हैं, लेकिन पानी को जल्दी इनसे वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, जल्दी सूख जाते हैं। अब दूसरा देखिए, बाजार में हम कभी कभी कुछ ऐसे पदार्थ देखते हैं, ये मैंने कहा जैसे सूती ऊन के बने, ऊन के समान रेशे वाला कौन सा रेशा है? तो ऊन के जो सादृश्य रेशा दिखाई देता है वो एक अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशा तैयार किया जाता है। उसको हम कहते हैं कौन सा? एक्रिलिक रेशा। एक्रिलिक रेशा, एक्रिलिक रेशा। ये एक्रिलिक रेशा है, ये ऊन के समान प्रतीत होता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात, ऊन के समान प्रतीत होता है, ऊन के समान। इससे यानी कि जो बनने वाले कोई भी रेशा है, कपड़े हैं, वो हमेशा किसके समान दिखाई देते हैं? ऊन के। हम
सर्दियों के अंदर जो शॉल है ओढ़ते हैं, जो स्वेटर पहनते हैं, तो वो क्या ऊन के बने होते हैं, हमें ठंड से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो ऊन के समान ही रेशों से बने होते हैं। अपराध किससे बने होते हैं? वो एक्रिलिक रेशों से बने होते हैं। और एक्रिलिक रेशा एक प्रकार का कैसा रेशा है? एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है और इसी से तैयार किए जाते हैं स्वेटर बनाने के अंतर्गत और अन्य भी प्रकार की जितने भी शॉलें होती हैं उनको बनाने के अंतर्गत भी तैयार किया जाता है। इनको एक्रिलिक रेशे को भी विविध रंगों के अंतर्गत रंगा जा सकता है, विविध रंगों में रंगा जा सकता है, रंगों में रंगा जा सकता है, यानी कि बहुत सारे वस्त्रों को तैयार किया जा सकता है। ये अधिक टिकाऊ, अधिक समय तक और पहुंच के भीतर होते हैं, यानी कि हम आसानी से खरीद सकते हैं। कैसे? ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊन होते हैं, उन से शॉल खरीदते हैं जितने भी, वो थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ये संश्लेषित रेशों से तैयार किए गए वो भी कपड़े होते हैं, वो हमेशा सस्ते, सुंदर, टिकाऊ होते हैं। दूसरी बात, रसोई के अंदर या प्रयोगशाला में काम करते वक्त कभी भी संश्लेषित रेशे नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? तो आप किसी एक कपड़े को लेकर के जो संश्लेषित रेशे हैं उसको गर्म कर दो, तो हम देखेंगे कि वो जल्दी गर्म होकर के पिघल जाते हैं, अर्थात पिघल जाते हैं, वो तुरंत जलते नहीं, जल करके राख नहीं देते। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यदि इनमें आग पकड़ लेती है हमारे शरीर के ऊपर, तो ये हमारे शरीर से चिपक जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर चिपक जाते हैं, जिसके कारण शरीर को हानि हो सकती है, आपदाजनक है। इसलिए हमें प्रयोगशाला और रसोई में काम करते वक्त इन संश्लेषित रेशों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे जो संश्लेषित रेशे थे 4 प्रकार के, वो रेशे पूरे हो गए। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करेंगे संश्लेषित रेशों की क्या गुण है, लगभग यही है, और नया टॉपिक शुरू करेंगे हमारा प्लास्टिक क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।